तो वैसे ध्यान दो, मान लिया मैंने ये मेरे पास एक एपी है, ठीक है, मान लो मेरे पास ये एक एपी है, ठीक है, ऐसे करके देखो। अब जैसे मान लो अगर हम फर्स्ट सम, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, देखो इसमें 6 टर्म है। देखो अगर हम क्या करें, S6 निकालें, 6 टर्म्स का सम, मतलब इन सबको प्लस कर दें, क्या हुआ, a प्लस ए प्लस टी, ए प्लस 2t से लेकर के a प्लस 5t, है ना, कितना होगा, इन सबको सम कर दें, है ना, 6 टर्म है, S6 का मतलब 6 टर्म्स का सम। तो देखो 1 2 3 4, देखो 6a, और देखो d कितना होगा, 15d, ठीक है, 6a प्लस 15d, है ना, बोलो। अच्छा अब मान लो अगर हम S5 निकालें, 5 टर्म्स का सम, तो a प्लस टी, a प्लस 2d, a प्लस 3d और a प्लस 4d, देखो ये हमारा 5 टर्म्स का सम हो गया, है ना, 1 2 3 4 5। अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया 5a, है ना, और देखो d कितना हुआ, 10d। देखो ध्यान दो, अगर हम T6 निकालें तो 6 टर्म के सम में से 5th टर्म का सम माइनस कर देंगे। जैसे मान लो ये है 6 टर्म का सम, उसमें से 5 टर्म का सम अगर माइनस कर दिया जाए तो हमको 6 वाला टर्म मिल जाएगा। ये ऑब्वियसली देखो मतलब एक लॉजिक है। जैसे कि मान लो अगर हम 6 टर्म का सम निकालें, उसमें से 5 टर्म का सम माइनस कर दें तो अपने आप ही हमको 6 टर्म मिल जाएगा। देखो जैसे ये क्या है, 6a प्लस 15d, उसमें से ये माइनस किया, क्या 5a प्लस 10d, देखो ये बचेगा a प्लस 5d, देखो यही हमारा 6 टर्म है, a प्लस 5d, है ना। तो मतलब ये जनरल थिंकिंग है, मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम n टर्म के सम में से n-1 टर्म का सम माइनस कर दें तो हमको nth टर्म मिल जाएगा, है ना। जैसे मान लो अगर हमारे पास n टर्म का सम है, उसमें से हम n-1 टर्म का सम माइनस कर देंगे तो हमें अपने आप ही देखो n टर्म मिल जाएगा, nth टर्म मिल जाएगा, ध्यान दो, है ना। तो ये अपने आप में एक तरीके से एक फार्मूला भी होगी। जैसे कई बार क्वेश्चन आता है इस टाइप का, जैसे मान लो हमसे कहा जाएगा इफ सम ऑफ n टर्म्स इज an स्क्वायर प्लस bn, फाइंड, है ना, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स इज an स्क्वायर प्लस bn, फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड प्रूव दैट इट इज एन एपी, और ये बताना है कि ये एक एपी भी है। मतलब हमें किसी सीरीज के सीक्वेंस के n टर्म का सम मालूम है, n टर्म का सम क्या दिया है, an स्क्वायर प्लस bn, हमें इसका कॉमन डिफरेंस बताना है और ये भी प्रूव करना है कि ये एक एपी है। दो बातें यहाँ पर हैं। तो मतलब देखो ध्यान दो, जैसे n टर्म का सम जो है वो n में क्वाड्रेटिक है, तो अगर n टर्म का सम n में क्वाड्रेटिक है तो ये हमेशा एक एपी होती है। इस बात को याद कर लो, ये अपने आप में कॉन्सेप्ट भी है, थ्योरम भी है कि अगर n टर्म का सम n में क्वाड्रेटिक है तो ये अपने आप में हमेशा एक एपी होती है। ध्यान दो, देखो जैसे अब यहाँ पर हमें n टर्म का सम दिया गया है और हमें ये प्रूव करना है कि ये एक एपी है। तो देखो एपी प्रूव करने का मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। देखो ध्यान दो, हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखो Tn निकालेंगे। Tn का मतलब Sn माइनस Sn माइनस 1। देखो Sn क्या है, ये हो गया an स्क्वायर प्लस bn। Sn माइनस 1 कैसे निकलेगा, n की जगह n माइनस 1 रख दो, a ब्रैकेट में n माइनस 1 का स्क्वायर, b ब्रैकेट में n माइनस 1, है ना। देखो ये Sn है और Sn माइनस 1 कैसे निकलेगा,
n की जगह n-1 रख दो। तो हम क्या करेंगे, Sn में से Sn-1 माइनस करेंगे तो हमको Tn मिलेगा। देखो ध्यान दो, ये हो गया an स्क्वायर प्लस bn माइनस देखो a n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n bn माइनस b। देखो ये हो गया an स्क्वायर प्लस bn, देखो ये माइनस किया तो ये हुआ an स्क्वायर प्लस a माइनस 2an प्लस bn माइनस b। अब देखो यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे an स्क्वायर प्लस bn माइनस an स्क्वायर माइनस a प्लस 2an माइनस bn प्लस b। देखो ध्यान दो क्या हुआ, an स्क्वायर कैंसिल, bn कैंसिल। देखो ये हो गया क्या, 2an प्लस b माइनस a, है ना। यहां पर देखो हमने ऐसा इसको कर दिया, ठीक है। देखो ध्यान दो, ठीक, बोलो। अब देखो जो Tn है वो n में लीनियर आ गया, लीनियर। तो मतलब ये AP होगी। मैंने बताया था कि AP का जो बेसिक है वो यही है कि उसका जो nth टर्म है वो n में लीनियर होता है। यहाँ पर देखो ऐसा है ना। Tn जो है वो n में 1 पावर का है, तो मतलब ये AP होगा, ये कंफर्म हो गया। अब अगर हमें देखो जैसे इसमें अगर हम n को 1 रख दें तो T1 आएगा क्या, 2a प्लस b माइनस a। देखो b प्लस a है ना, n की जगह 1 रख दिया, n की जगह 2 रख दें, देखो हो गया 4a प्लस b माइनस a, ये हो गया b प्लस 3a, है ना। n की प्लेस पर 1 रख दें तो हो गया b प्लस a, n की प्लेस पर 2 रख दें तो देखो ये हो गया। अब अगर हमें देखो अगर n की प्लेस पर 3 पुट कर दें तो हो गया 6a प्लस b माइनस a, तो b प्लस 5a। देखो जैसे अगर हम इन दोनों से कॉमन डिफरेंस निकालें t2 माइनस t1 से तो ये हो जाएगा 2a, और अगर हम इन दोनों से कॉमन डिफरेंस निकालें मतलब t3 माइनस t2 से तो हो जाएगा 2a। तो देखो कॉमन डिफरेंस सेम है, यहां से भी प्रूव हो रहा है कि एक AP होगी, है ना। ऐसे फर्स्ट सेकंड का कॉमन डिफरेंस वो भी 2a, सेकंड थर्ड का कॉमन डिफरेंस देखो वो भी 2a। तो यहां से प्रूव हो रहा है कि ये एक AP होगी हमेशा, है ना। यहां से प्रूव हो रहा है कॉमन डिफरेंस बराबर है मतलब AP होगी, है ना। तो ध्यान देना ये बहुत जगह काम आने वाला कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट इन जनरल है। ये कॉन्सेप्ट AP में ही नहीं हर जगह लगेगा, चाहे दुनिया की कोई भी सीक्वेंस हो, है ना। अगर आप n टर्म के सम में से n-1 टर्म का सम माइनस कर देंगे तो आखिर आपको nth टर्म ही मिलेगा। तो मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ये हर जगह वैलिड है ना, चाहे कोई भी सीक्वेंस क्यों ना हो, ध्यान देना, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, नहीं सॉरी ये बात ध्यान दो, कई सीक्वेंस आगे चल के ऐसी आएंगी, है ना। ये बात AP में तो सही है, कई सीक्वेंस आगे चल के आएंगी जिसमें हो सकता है ये बात आगे चल के ट्रू ना हो। अभी तो हाल फिलहाल ठीक है, लेकिन आगे चल के ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अभी तो खैर ये बात चलो सही है कि n टर्म के सम में से n-1 टर्म का सम माइनस करेंगे तो n टर्म आएगा। आगे चल के आप कुछ सीक्वेंस ऐसी पढ़ेंगे, अभी नहीं, आगे चल के ऐसी पढ़ेंगे जहां पर हो सकता है ये बात गलत साबित। तो खैर हाल फिलहाल अभी ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि n टर्म के सम में से n-1 टर्म का सम माइनस करेंगे तो आपको nth टर्म हमेशा मिलेगा ही मिलेगा, है ना। चाहे कोई भी सीक्वेंस अभी जो हम पढ़ रहे हैं उन सब में ये बात सही है, ठीक है। देखो जरा बच्चों ध्यान से इसको।